तो हमारा टॉपिक चल रहा है परिवहन और संचार, जिसमें हम मुख्यतः पढ़ रहे हैं अभी स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन में हम सड़क परिवहन और रेल परिवहन परिवहन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जल परिवहन। तो बच्चों शुरू करते हैं हम जल परिवहन। जल परिवहन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा जल परिवहन के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि जो हम परिवहन को पढ़ रहे हैं 3 भागों में डिवाइड किया। तो हमने पहला था स्थल परिवहन हमने पढ़ा था, सड़क परिवहन और रेल परिवहन। उसके बाद है जल परिवहन, उसके बाद वायु परिवहन। यानी संपूर्ण जो परिवहन अब हम देख रहे हैं, इनमें सबसे सस्ता, सबसे जो सुलभ परिवहन वो है जल परिवहन। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो आप क्या करोगे? जल परिवहन करोगे। क्योंकि जो हमारे मुख्यतः जो व्यापार, जो हमारे जो देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो व्यापार किया जाता था, वो प्राचीन काल से क्या जल परिवहन के द्वारा किया जाता था। यानी कहने का जो आश्रय हमारा है यहाँ पर है, बड़े बड़े जो बंदरगाह, बड़े बड़े पतन है, उसके माध्यम से ही व्यापार किया जाता था। और उसी के माध्यम से हमारे देश में कई यात्री भी आए थे, जिसमें जो समुद्र मार्ग से आने वाले जो प्रथम यात्री थे 20 मई 1498 को 20 मई 1498 को एक यात्री भारत आए थे, जिसका नाम था वास्को डी गामा। ये आए थे भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह से ही आए थे। यानी भारत व यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? वास्को डी गामा ने। इस वजह से जो ये परिवहन है काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन है, काफ़ी महत्वपूर्ण परिवहन भी माना जा सकता है। तो हम पढ़ते थोड़ा इसके बारे में। भारत में जलमार्ग यात्री तथा मालवहन दोनों के लिए परिवहन एक महत्वपूर्ण विधा है, जैसे कि आपको अभी बता चुका हूँ। यह परिवहन भारत का सबसे सस्ता संसाधन है। ठीक, ये आपको भी समझा चुका हूँ। अब सीधा हम पढ़ते हैं, जो परिवहन है जल परिवहन, उसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन और महासागरीय जलमार्ग परिवहन। तो बच्चों हम शुरू करते हैं अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन। ये क्या होता है? इसमें क्या है, रेल मार्ग के आगमन से पहले यह परिवहन की प्रमुख विधा थी। यानी जब रेल मार्ग की शुरुआत नहीं हुई थी प्राचीन काल से, जैसे कि मैं आपको समझा रहा था अभी, जो भी व्यापार वगैरह किया जाता था, हमारे बड़े बड़े जो हमारे महासागर है, बड़े बड़े सागर हैं, उन्हीं के माध्यम से बंदरगाहों के द्वारा ही किया जाता था। उस समय ऐसी कोई सुविधा नहीं थी रेल परिवहन की थी। क्योंकि जो रेल परिवहन सर्वप्रथम जो रेल चली थी वो 1835 में चली थी, जैसा कि आपने रेल परिवहन पढ़ा था। लेकिन उससे ही पूर्व का जल परिवहन के माध्यम से व्यापार किया जाता था। इसे रेल व सड़क परिवहन के साथ कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त नदियों के जल को सिंचाई हेतु बांट देने के कारण इन मार्गों के अधिकांश भाग नौ संचालन के योग्य नहीं रहे। यानी जो इनका जो जल है उसको क्या किया है, नदियों के माध्यम से उसको पार दिया सिंचाई के करने के लिए। यानी जो बड़ी बड़ी जो नहरें आती थी उसको क्या कर दिया, छोटी छोटी नदियों के रूप में जल की सिंचाई के लिए बांट दिया, जिसके कारण क्या होगी, नौ संचालन के लिए काफ़ी दुविधा होगी। यानी नौ संचालन के लिए काफ़ी दिक्कत होनी शुरू हो गई थी। फिर क्या कह रहा है, इस समय भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा जलमार्ग नौकायन हेतु उपलब्ध है, जो देश के परिवहन में लगभग 1% योगदान देता है। यानी जो भारत में 14,500 किलोमीटर लंबा क्या है, जलमार्ग नौकायन उपलब्ध है अभी 14,500। इसमें क्या है, परिवहन में लगभग 1% अपना योगदान दे रहा है। कौन? जलमार्ग नौकायन। इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें, पक्षी जल तथा संकरी खाड़ियाँ आदि आती है। इसके अंतर्गत क्या क्या आती है? नदियाँ आती है, नहरें आती हैं, पक्षी जल आता है, संकरी घाटियाँ आदि आती है। वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख नदी जलमार्ग चपटे तल वाले व्यापारी जलपथों पर नौकायन योग्य है। अब इसका कहने का आश्रय है कि जो वर्तमान में 5,685 किलोमीटर प्रमुख जो जलमार्ग हैं, ठीक हो गया, चपटे वाले व्यापारी जलपथों द्वारा क्या नौकायन योग्य बनाए जा रहे हैं, ये कहने का आश्रय है। थोड़ा और नीचे पढ़ लेते हैं। देश में राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास, अनुरक्षण तथा नियम हेतु 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। यानी जो राष्ट्रीय जलमार्ग विकास है उसका अनुरक्षण करने के लिए एक संस्था की स्थापना की,
जिसकी स्थापना 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण के नाम से की गई। बच्चों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जलमार्ग विकास के अनुरक्षण के लिए किस संस्था की स्थापना की गई और कब की गई? आपको ध्यान होना चाहिए 1986 में की गई, जिसका नाम था अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है बच्चों, आप ये कह रहे हैं चित्र 10.3 में इसको देखिए। 10.3 का है ये डायग्राम दिख रहा होगा आपको। इसमें प्रमुख 5 भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। इलाहाबाद से हल्दिया तक है 120 किलोमीटर। सदिया से लेकर धुबरी तक है दूसरा ये राष्ट्रीय जलमार्ग है 891 किलोमीटर। कोट्टमपुरम से कोल्लम तक है 168 किलोमीटर। वैसे काडीनाडा से पुडुचेरी तक है 278 किलोमीटर। वैसे महानदी डेल्टा पर बन रखा ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय शहर नहर के साथ यह है 588 किलोमीटर। इसकी विशिष्टता है ये, इसकी जो प्रमुख विशेषता आप इसमें एक बार देख लीजिएगा। अब आपको जो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग हैं अपने नोट्स के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है। ठीक है बच्चों, उसको देखते हैं आप। जैसा कि बच्चों आपको दिख रहा होगा ये मेरे द्वारा बनाए हुए कुछ नोट्स हैं। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा और पढ़ लेता हूँ। वैसे भी राष्ट्रीय जलमार्ग के आंतरिक भागों में स्थित नदी और नहरों द्वारा बनाए गए जलमार्ग हैं। ठीक हो गया बच्चों, ये आप पढ़ चुके हैं अभी। और इसमें ये भी पढ़ चुके हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करता है। यानी जो हमारा नेशनल वाटरवे है ये किसके अधीन कार्य करता है? इंडियन वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत कार्य करता है नेशनल वाटरवे, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और इसी वर्ष इसने गंगा पर पहला राष्ट्रीय जलमार्ग निर्मित किया था। यानी 1986 में जैसे इसकी स्थापना हुई, इसने गंगा नदी पर पहला नेशनल वाटरवे निर्मित किया गया था। और तब से 2008 तक यह कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण कर चुका है। यानी 1986 से लेकर वर्ष 2008 तक कुल 5 राष्ट्रीय जलमार्ग का निर्माण हो चुका है। कुल 5 नेशनल वाटरवे का निर्माण हो चुका है। और 6ठा राष्ट्रीय जलमार्ग अभी क्या प्रस्तावित है, यानी अभी बनना बाकी है। तो हम देख लेते हैं इनकी कुछ विशेषता। पहला नेशनल वाटरवे हो गया इलाहाबाद से हल्दिया। कहाँ पर है? इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी पर बन रखा, जिसकी कुल दूरी है 1620 किलोमीटर और जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। फिर दूसरा आ गया नेशनल वाटरवे सदिया, बंगाल से लेकर धुबरी असम तक। यानी सदिया बंगाल में है, धुबरी असम में है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूसरा नेशनल वाटरवे है ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रखा है, जिसकी कुल दूरी 891 किलोमीटर है, 1988 में बन रखा। बच्चों आप इसका सन भी ध्यान दे रखिएगा। उसके साथ साथ ये भी सबसे इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि आपसे ये पूछा जाएगा जैसे पहला नेशनल वाटरवे किस नदी पर बनाया गया, यानी आपको उस नदी का नाम कंपलसरी याद करना है। ठीक हो गया बच्चों। फिर दूसरा हो गया, तीसरा हो गया कोट्टापुरम से कोल्लम, यानी केरल में है ये दोनों। चंपाकर नहर पर बनाया गया ये 205 किलोमीटर लंबा है, 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर चौथा नेशनल वाटरवे हो गया कानिकाड़ा, आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश से लेकर पुडुचेरी, यानी कानिकाड़ा से लेकर पुडुचेरी तक गोदावरी और कृष्णा नदी पर बनाया गया है। 1100 किलोमीटर लंबा है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है, यानी ये प्रस्तावित था 10वीं पंचवर्षीय योजना में। फिर 5वां हो गया पारादीप गेवनखली, बंगाल में है, ब्रह्मणी नदी और महानदी नदी पर स्थित है। 5वां जो हमारा नेशनल वाटरवे है, इसकी जो कुल दूरी है 623 किलोमीटर है। 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। जो अभी प्रस्तावित है बच्चों वो है भांगा असम में है, यानी भांगा से लेकर लखीमपुर तक बराक नदी पर स्थित है, 121 किलोमीटर, यानी अभी ये प्रस्तावित है ये वाला नेशनल वाटरवे। जो 5 नेशनल वाटरवे इनका निर्माण हो चुका है, लेकिन 6ठा भी प्रस्तावित है। ये थे प्रमुख नेशनल वाटरवे में। एक चीज़ और है बच्चों, अब भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय नोएडा है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? नोएडा में है, और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। अब देखते हैं इसको चित्र के द्वारा, मैपिंग के माध्यम से इसका अध्ययन करते हैं। हाँ, जैसा कि आपको मैप दिख रहा होगा बच्चों, थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिएगा, आपको ऐसे ही मैप बनाना है और उसी के साथ आपको
ऐसे नेशनल वाटरवे को दर्शाना है। पहला आपको दिख रहा होगा, देखिए हल्दिया से लेकर इलाहाबाद तक गंगा नदी पर, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश कर रखी है। उसके बाद आपको दूसरा दिख रहा होगा ये सदिया से लेकर धुबरी तक। फिर तीसरा हो गया आपका ये नीचे है सीधे, तीसरा हो गया कोल्लम से लेकर कोट्टमपुरम तक। फिर चौथा हो गया काकीनाडा से लेकर पुंडुचेरी तक। फिर पाँचवा हो गया आपका महानदी, ब्रह्मणी नदी पर महानदी डेल्टा स्थित। ठीक, ये थे प्रमुख 5 हमारे नेशनल वाटरवे। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो बच्चों हमने आज कंप्लीट किया अपना ये जो भारत के प्रमुख जो राष्ट्रीय जलमार्ग थे, इसको हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं महासागरीय मार्ग। अभी तो हमने पढ़ा था ये, अभी तक पढ़ा था अंतरस्थलीय जलमार्ग, जिसके अंतर्गत हमने क्या क्या मुख्य चीज़ें उसके बारे में अध्ययन किया था। अब पढ़ते हैं महासागरीय जलमार्ग, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्रमुख भारत के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह भी। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं अगला टॉपिक।